नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि के महाभाग्य योग पर। सिंह राशि जिसके लिए महाभाग्य योग बन रहा है 1 जुलाई से लेकर और 23 अप्रैल 2024 तक, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। सिंह राशि जो 5 नंबर की राशि है और जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं और यह इसके लिए एक योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल सिंह राशि में 1 जुलाई 2023 को प्रवेश कर रहे हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के लिए पंचमेश होकर नवम भाव में विराजमान हैं और लगन को देख रहे हैं, लगन को बलवान कर रहे हैं। शनि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है और सिंह राशि के लिए यह एक शश महापुरुष योग बना रहे हैं और सप्तम भाव में बैठकर यह नवम भाव को देखते हैं, यानी नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव है। नवमेश और चतुर्थेश यानी योग कारक ग्रह का लगन में बैठना बहुत ही उत्तम स्थिति है और उसको पंचमेश द्वारा और सप्तमेश द्वारा दृष्टि प्रदान करना, यानी केंद्र और त्रिकोण के सभी राजयोग बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों का भाग्य उदय होने का समय आ गया है। एक तो नवमेश का लगन में बैठना, पंचमेश का नवम में बैठकर लगन को देखना और सप्तमेश का सप्तम में बैठकर लगन को देखना और चतुर्थ भाव को देखना, ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर गुरु अपने पंचम भाव को भी देख रहे हैं और यह गुरु यहाँ पर मई 2024 तक रहेंगे, यानी लगभग 10 महीने बाकी हैं इसके। और शनि लगभग 2 वर्ष और यहाँ निकालने वाले हैं, लेकिन हम केवल मंगल की बात करेंगे क्योंकि मंगल सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो मंगल जब सिंह राशि में लगन में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव को देखते हैं, शनि चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है, यानी सुख साधन, ज़मीन जायदाद, वाहन, इन सभी का आप सुख उठा सकते हैं, लेकिन वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। नवम भाव में बैठे गुरु आपको ज्ञान अर्जित करने में मदद कर सकते हैं, आपको धार्मिक यात्राओं पर लेके जा सकते हैं, आपको पिता के द्वारा सहायता मिल सकती है, पिता आपका सपोर्ट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर, जिसके कारण आप सभी समस्याओं से निपट सकते हैं। नवमेश का लगन में जाना यानी भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। मंगल 1 जुलाई 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके पश्चात यह कन्या राशि में चले जाएंगे। अब कन्या राशि में मंगल का जाना और अच्छी स्थिति बनाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर मंगल चतुर्थ पंचम भाव को देखते हैं, अपने नवम भाव को देखते हैं, यानी नवमेश और चतुर्थेश का द्वितीय भाव में जाना। द्वितीय भाव आपकी वाणी है, कुटुंब है, धन है, तो भाग्य से आपको धन अर्जित करने में हेल्प मिलेगी। धन अर्जित करने में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, आप क्योंकि यह चतुर्थ भाव से एकादश भाव में गया है। आपको खाने का शौक़ बहुत हो सकता है, मसालेदार चीज़ें खाने का शौक़ बन सकता है ऐसी स्थिति के अंदर, लेकिन साथ ही मंगल आपकी वाणी पे भी उग्रता लेके आ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर हम आगे बात करें तो 4 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ बैठकर ये फिर अपने भाव को देखेंगे, यानी नवम भाव को फिर बलवान करेंगे। मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय वह अस्त स्थिति में रहेंगे, लेकिन मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि यानी पंचमेश की दृष्टि और चतुर्थेश और पंचमेश का केंद्र त्रिकोण का योग सिंह राशि के लिए फिर एक बहुत सुंदर स्थिति बना रहा है। भले ही मंगल अस्त हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी दोनों आमने सामने हैं।
ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज होगा, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपके भीतर शक्ति होगी, आप निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्यवसाय से संबंधित अच्छे निर्णय ले सकते हैं। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, क्योंकि मंगल फिर अपने नवम भाव को देख रहे हैं। अब हम आगे बात करें अगर, तो 16 नवंबर को मंगल अस्त स्थिति में ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ मंगल अपनी राशि में है, फिर बहुत सुंदर योग बना हुआ है केंद्र त्रिकोण का। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में और अपनी राशि में, और सप्तमेश से दृष्ट, बहुत सुंदर स्थिति है। भाग्य आपका फिर पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। व्यवसाय से संबंधित आप व्यवसाय में प्रोग्रेस कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि नवमेश लाभ स्थान को भी देख रहा है। तो आपको अपने व्यवसाय से संबंधित लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। तो यह स्थिति भी बहुत उत्तम बनी हुई है। और अगर हम आगे और बात कर, शनि और मंगल की दृष्टि के कारण, आपसी दृष्टि के कारण वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। जीवन साथी के साथ थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि दोनों के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन व्यवसाय से संबंध में आप बहुत ही अधिक प्रोग्रेस करेंगे, और निश्चित रूप से करेंगे। अब मंगल 28 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। दो त्रिकोण के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज योग बना हुआ है, पंचमेश और नवमेश का। बहुत सुंदर, क्योंकि मंगल नवमेश हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव धर्म का भाव होता है, और अष्टम भाव को मंगल देखता है। यानी आप धर्म से संबंधित जो छुपी हुई जो अनएक्सप्लोर्ड नॉलेज है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान का भाव भी है और इसको गुरु देखते भी हैं। ऐसी स्थिति में आप मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, रिसर्च, पीएचडी या अन्य इस तरह की संबंधित चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे, और इनमें आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। मंगल यहाँ बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखते हैं, यानी लाभ स्थान को। धन लाभ करा रहे हैं। मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर आपको लाभ स्थान को देखते हैं। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिल सकता है। आपको एक अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव आपके ससुराल का भाव है। वहाँ से आपको कोई पैतृक संपत्ति अपने पेरेंट्स से या अपने इन लॉ से, दोनों तरफ से मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी भी नवम भाव में बैठकर मंगल को देखता है। बहुत सुंदर स्थिति है सिंह राशि के लिए। अब आगे बात करें तो मंगल 6 फरवरी को छठे भाव में जाकर उच्च हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्थिति है। मंगल छठे भाव में सारे शत्रुओं का नाश कर देते हैं, रोगों से छुटकारा दिला देते हैं, ऋण का नाश कर देते हैं। क्योंकि नवमेश और चतुर्थेश हैं, मंगल छठे भाव में चले गए हैं। प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि उसमें लीगल हैसल बन सकती है, लीगल इशू बन सकता है। लेकिन मंगल यहाँ बैठकर लगन को देखते हैं अपनी अष्टम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। भाग्य फिर आपका पूरा साथ दे रहा है। छठे भाव में बैठकर देखते हैं, तो यदि आपके कोई कोर्ट केस, लोन चल रहे हैं, ऋण चल रहे हैं, बीमारी चल रही है, तो उनसे छुटकारा मिलने का इंतज़ाम मंगल कर रहे हैं। मंगल द्वादश भाव को देखते हैं, तो आपको, क्योंकि यह नवमेश हैं, धर्म के कारक हैं, और यह मोक्ष का स्थान है, तो आपको एग्रेसिव जो तंत्र सिद्धियां हैं उसकी तरफ झुकाव आपका बढ़ सकता है। मंगल लगन को देखते हैं, तो आपके भीतर एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि नवमेश और चतुर्थेश लगन को देखते हैं, तो आपके सोसाइटी में रेपुटेशन बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सोसाइटी में आपको एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। और उसके पश्चात मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 16 मार्च को। मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक वो यहीं रहने वाले हैं, लगभग 40-42 दिन के आसपास। तो ऐसी स्थिति में मंगल नवमेश का सप्तम भाव में जाना, नवम भाव का एकादश स्थान,
यानी नवम भाव की वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। चतुर्थेश का अपने से चतुर्थ भाव में जाना, लेकिन ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट की संभावना बनती है। दोनों उग्र ग्रह हैं, क्योंकि मंगल और शनि का योग उग्रता लेके आता है। मंगल चतुर्थ आपके दशम भाव को देखते हैं, व्यवसाय में वृद्धि कराते हैं, लेकिन चतुर्थ से चतुर्थ भाव में दोनों का बैठना सुख साधनों में थोड़ी कमी करता है। लेकिन भाग्य उदय होता है, भाग्य से आपका साथ मिलता है, आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो यह मंगल यहाँ 23 अप्रैल तक आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इसके पश्चात फिर गुरु यहाँ से शिफ्ट होकर दशम भाव में चले जाएंगे। तो मंगल और गुरु का जो योग बन रहा था वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1 जुलाई से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक सिंह राशि के लिए डबल प्रकार का महाभाग्य योग बना हुआ है, और यह योग आपको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। व्यवसाय से संबंधित, लाभ से संबंधित, धन से संबंधित, प्रॉपर्टी सुख साधनों से संबंधित, इन सभी में आपको कामयाबी या प्रोग्रेस मिलने वाली है। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।